क्या इथेरियम ट्रांजैक्शन की स्पीड मर्ज के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? हाँ, बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। क्या इथेरियम मर्ज के बाद गैस फीस कम हो जाएगी? नहीं। इथेरियम फाउंडेशन के मुताबिक प्रूफ ऑफ स्टेक अपडेट की वजह से गैस फीस कम नहीं होगी। और आखिरकार क्या हार्ड फोक होगा या नहीं? तो ये जो सवाल है ये हम अपने मेहमानों की तरफ लेकर जाएंगे। हमारे साथ आशीष आनंद है, फाउंडर और सीईओ ब्रू फाइनेंस। रोहास नागपाल हैं, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट, हाई-फाई ब्लॉकचेन। आशीष जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि अगर आप अपने शब्दों में हार्ड फोक जो है उसे एक्सप्लेन कर पाएं, और उसके बाद क्या हार्ड फोक होगा या नहीं। देखिए, क्या है कि ब्लॉकचेन में एक कॉन्सेप्ट है कि जिस चेन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं उसको ही हम मानक ब्लॉकचेन मानते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड है, कोई भी अपना चेन क्रिएट कर सकता है। तो अगर एक ही चेन जो पहले एक चल रही थी, अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स बन जाएं और अपना अपना अलग अलग चेन बनाएं, अपनी अपनी अलग ट्रांजैक्शन करें, उसको वैलिडेट करें, तो हम उसको हार्ड फोक्ड चेन बोलते हैं। तो यही है हमारा सिस्टम ऑफ हार्ड फोर्क। पहले भी बिटकॉइन में हो चुका है, बिटकॉइन कैश था, बिटकॉइन एसवी था, और बिटकॉइन तो चल ही रहा है। इथेरियम के साथ पहले हो चुका है ईटीसी और ईटीएच में। तो आज की डेट में भी अगर इथेरियम मर्ज होता है तो एक नया चेन आएगा जो पुराने चेन से अलग होगा, तो उसको हम हार्ड फोर्क बोलेंगे। रोहास, आप बताइए कि किस तरीके के चैलेंजेस आने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, तो आप कुछ चैलेंजेस देख रहे हैं इथेरियम के रास्ते में? तो अब तक जो हुआ है सारी टेस्टिंग टेस्ट नेटवर्क्स पे हुई है, पर दुनिया में टेस्ट और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। तो जब ये एक्चुअली लाइव में होगा तो बहुत ही मुश्किल है कहना कि क्या क्या गलत हो सकता है। मुझे तो सबसे ज्यादा लगता है प्रॉब्लम हो सकती है कि जो प्रूफ ऑफ वर्क है वो 10 से ज्यादा सालों से चल रहा है हमारी दुनिया में। बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, इथेरियम, सब बड़े बड़े ब्लॉकचेन उस पर चल रहे हैं, तो उसकी बहुत सॉलिड टेस्टिंग हो चुकी है असली दुनिया में। बट प्रूफ ऑफ स्टेक काफी नया है और बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ है। तो जब इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाएगा और उसकी वजह से अगर कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ गई तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इथेरियम आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है। तो मेरी एप्रीहेंशन सिक्योरिटी की तरफ से। लेकिन रोहास, हम इथेरियम की बात कर रहे हैं, दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है बिटकॉइन के बाद। तो क्या इतना बड़ा नेटवर्क इतना बड़ा रिस्क लेगा? तो एक्चुअली ये तो इथेरियम के शुरू के माइंड मैप में ही था कि आगे जाके एनर्जी कंजम्पशन कम होनी चाहिए, स्पीड बढ़नी चाहिए, गैस भी कम। तो ये सब एक एक करके स्टेप्स की तरफ ही बढ़ रहे हैं। बट क्या होता है कि हमने देखा कि दुनिया में आज बड़ी से बड़ी वेबसाइट हो, उसे कभी ना कभी कोई ना कोई हैक कर ही देता है। तो जो एक इंसान बनाता है वो दूसरा इंसान हैक कर सकता है। तो इथेरियम कितना भी उसको केयरफुली करे, मेरे को ऑलवेज लगता है एक 1% चांस है कि बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम होने वाली। और अगर पूरी चेन डाउन हो गई, जैसे सोलाना काफी बार होती है, हाँ। आप इमेजिन करो अगर पूरी इथेरियम चेन डाउन हो गई तो उसके ऊपर लाखों प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो सब के सब रुक जाएंगे। बिल्कुल। आशीष जी, आप बताइए कि देखिए, हमने जैसे इस पर चर्चा की कि वो बहुत सारे टेस्टिंग कर रहे हैं। रोहास ने कहा कि वो बिल्कुल अलग हो सकता है रियलिटी से। क्या इन्वेस्टर्स को कुछ जहन में रखना चाहिए इस मर्ज से पहले या मर्ज के बाद? तो एक चीज ये एक्सपेक्टेड है कि मर्ज के बाद शायद इथेरियम के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो है इथेरियम इन्फ्लेशनरी से डिफ्लेशनरी मूव की तरफ जा रहा है, डिफ्लेशनरी कंसेंसस मैकेनिज्म की तरफ। तो इसके लिए शायद बढ़ सकता है। तो एक वो इन्वेस्टर को सोचने की बात है। अब वो होगा या नहीं कोई नहीं जानता है। बट एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके पास इथेरियम है जो एक्सचेंजेस पर है, जो आपने स्टेक किया हुआ है, तो बेहतर होगा कि अगर आप उसको अपने सेल्फ कस्टडी वॉलेट में ले लें। क्योंकि अगर मर्ज के बाद नए चेन आते हैं और नए टोकन्स आते हैं तो आप एयर ड्रॉप्स का फायदा उठा सकते हैं, अगर आपने सारे इथेरियम अपने खुद के सेल्फ कस्टडी वॉलेट में रखे हुए हैं। एक्सचेंजेस के वॉलेट में रखेंगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं रोहास, हमने इससे पहले भी कई एपिसोड में इसके बारे में चर्चा की है कि प्रूफ ऑफ स्टेक को भी कई जो एक्सपर्ट्स हैं इंक्लूडिंग आप थोड़ी सी सस्पेशन की निगाह से देखते हैं या उतने भरोसे के साथ नहीं देखते हैं। तो एक वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है। जरूर। तो क्या होता है कि अगर हम ओरिजिनल देखें तो जो बिटकॉइन का व्हाइट पेपर है जिसपे पूरी ये क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ था, तो उसमें प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर बहुत डिस्कशन हुई थी और 10 साल से ज्यादा से हम उसको चला रहे हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक बहुत नया है और उसका डायरेक्ट मतलब यह है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, 32 ईटीएच है, तो आप वैलिडेटर हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते।
तो इसकी वजह से वो मेरे को लग रहा है कि ये जो क्रिप्टो का कोर कॉन्सेप्ट है और डिसेंट्रलाइजेशन है वो भी काफी हद तक हिट होती है प्रूफ ऑफ स्टेक में। जी, तो आखिर में आप बताइए आशीष जी कि आपको लगता है कि जो हार्ड फोक है, जैसे हमने इससे पहले भी इसका जिक्र किया, तो वो क्या पॉसिबल होगा? तो जो माइनर्स हैं जो अभी तक वैलिडेट करते थे इथेरियम ट्रांजैक्शंस को और इन्होंने काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है माइनिंग मशीन्स के लिए, वो नहीं चाहते कि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाए। तो एक ऐसी भी है कि माइनर्स, काफी सारे माइनर्स ये कह रहे हैं कि वो अपना एक इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पर ही चलाएंगे और वो एक नया हार्ड फोर्क हो सकता है। तो वो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है हार्ड फोर्क होने की, कि इथेरियम POW एक नया ही खड़ा हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।